सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस वक्त यहाँ, वो है रिजल्ट्स। आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स तो पहले ही आ गए थे। अब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। स्वाभाविक है कि अगर किसी परीक्षा में 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो किसी की रैंक अगर 1 होगी तो किसी की रैंक 5वीं लाख होगी और होनी ही होनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी बच्चे की जिसकी 5वीं लाख रैंक है, हम उससे उम्मीद ही करना छोड़ दें। आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण एक दो एग्जाम चलते हैं इंटर के बाद, एक होता है जेई वगैरह का और दूसरा होता है नीट का। जेई के अपने कुछ नियम और कायदे कानून हैं। उसके लिहाज से अगर आप कम से कम 75% नहीं लाते हैं, तो आप जेई जोसा की जो काउंसलिंग होती है उसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बच्चे परेशान होंगे, स्वाभाविक रूप से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत योग्य होंगे लेकिन उनके 75% नहीं आ पाए होंगे, और स्वाभाविक रूप से उनके माता पिता उनसे उनकी टूटी हुई उम्मीदों से बहुत दुखी होंगे। कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी। एक राकेश सिंह जी हैं जो पहले बीएसए रहे वाराणसी में। मुझे लगता है कि शिक्षा जगत से संपर्क रखने वाले बहुत से लोग उनको जानते होंगे। उनके बेटे का 60% आया है। उन्होंने एक फेसबुक पे अपना एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी जब हाई स्कूल में था तो 60% था। ये बात सच है कि जिस वक्त उन्होंने 60% लाया होगा, उस वक्त 40% लाना भी एक टेढ़ी खीर हुआ करती होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चे का उत्साहवर्धन किया और इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने पूरी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि उनके बच्चे का संभवतः नंबर कम है, जिस लिहाज से नंबर आजकल बढ़ते हैं सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड में, तो उस हिसाब से नंबर नो डाउट थोड़ा कम है। लेकिन उसको सहज रूप से स्वीकार करके बेटे का उत्साह बढ़ाने का जो उन्होंने नायाब तरीका निकाला था, निश्चित रूप से कई बार लगता है कि सोशल मीडिया वास्तव में ऐसी ही चीज़ों के लिए बना है। हम कभी समझ ही नहीं पाए कि हमें इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं उन माता पिता से ये कहना चाहूँगा कि निराश होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बहुत 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 शिद्दत से इसको स्वीकार करता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने आज तक जो भी कहा है वो सच कहा। और पूर्वज हमारे ये कहते थे कि क्लास में सबसे कम नंबर लाने वाला बच्चा मल्टी फंक्शनल, मल्टी डायमेंशनल है। पढ़ने वाले बच्चे तो भैया सिर्फ रैंक लाते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं। मैं फिर राकेश सिंह जैसे शिक्षकों को, राकेश सिंह जैसे व्यक्तित्व के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे माता पिता को निश्चित रूप से लगातार मोटिवेट करें जिनके बच्चे कम नंबर पाए हैं, उनकी उम्मीदों से कम नंबर पाए हैं। बाकी आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस ओर खूब आगे बढ़े, खूब पले बढ़े। धन्यवाद।